वगैरह जी उपस्थित है, वह भी बाबा के चिंतन पर विचार देंगे। ऐसे में आपके आग्रह की विनती करता हूँ। भगवत कृपा जागरण नाम करने का एकता से भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महंत बाबा जुमदेव को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए परम कुछ परमात्मा एक सेवक मंडल बालाराज आज ग्राम गोदा में बाबा के सेवक तथा धमाई जी के निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। इसी तरह सेवकों की सदगुरु महंत बाबा जुमदेव जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। और आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। और ग्राम गोदा से जिम्मेदार सेवक लिंगारी जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उपस्थित बाबा के समस्त सेवकों को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महंत बाबा जुमदेव जी प्रणाम। परमात्मा आज की साप्ताहिक चर्चा बैठक के संचालक जी ने मुझे बाबा के शिक्षकों पर विचार रखने के लिए कहा है। आज चर्चा बैठक बाबा के आदेश शक्ति मर्यादा प्रेम चार तत्व दिन शब्द पांच नियम सुबह मिलन शाम की व्रत नियम चर्चा बैठक और सेवा के आयु पर आधारित है। धन्य है मानव धर्म के संस्थापक महंत बाबा जुमदेव जी। इन्होंने बड़ी मेहनत से भगवान की प्राप्ति की और बात करने के बाद बाबा के परिवार में बहुत कष्टी परिवार में उनके 5 भाई थे। बहुत को भूत भावना से परेशान थे। बाबा ने जब उस समय मंदिर में जाकर भगवान की पूजा की और उसके बाद जब बाबा स्कूल जाते थे महंत बाबा जुमदेव जी वह 4वीं क्लास तक के उन्होंने शिक्षा ग्रहण किए और स्कूल से आते थे तो वो खिड़की से देखते थे कि भगवान वहाँ पर भूला से उसको एक जागृत शक्ति दिखी और बाबा ने सोचा भगवान कहीं नहीं है, भगवान मानव में ही है। महंत बाबा जुमदेव जी ने हमें अवगत कराया कि हमें कहीं मंदिर मस्जिद नहीं जाना है और हमें अपने अंदर ही तत्व शब्द नियम से चले अपन अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और बाबा की शिकवन है कि चले सुबह की विनती शाम की प्रार्थना चर्चा बैठक और आप सेवकों के आए अनुभव पर जो बैठक होती है इसमें हमें जाना चाहिए और अपन मार्ग में जुड़े निष्काम भाव से अपन कार्य कर रहे हैं और निष्काम भाव से जिसने ले गया उसे भी निष्काम भाव से किया। हम एक सेवक है जैसे अपने मोहल्ले में गांव में रिश्तेदार में जो दुखी कष्टी है उनको विचार दिए जाए और उनको निष्काम सेवा से एक भगवान की कार्य करने के लिए उनको विचार दिए। इसी को कहते हैं निष्काम सेवा। निष्काम सेवा जरूरी है। सभी सेवक सेविका बाबा के आदेश पे चलना चाहिए। बाबा के आदेश है सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम सुबह की प्रार्थना हवन कार्य चर्चा बैठक और बाबा के आदेश से हमें चलना चाहिए। बाबा के विचार जो मिलता है चर्चा बैठक के माध्यम से हमें विचार को आत्मसात करना चाहिए और अपन हफ्ता भर अपने घर में कार्य करते हैं और कार्य करते ही अपन कहीं गलती से भूल हो जाती है चर्चा बैठक के माध्यम से अपन माफी मांग लेते हैं तो हमारी परेशानी दूर हो जाती है। इसीलिए सेवक सेविका चर्चा बैठक में निरंतर आए और बाबा के आदेश पे कार्य करते रहे और अपने गृहस्थी को आगे बढ़ाते रहे। इतना क्या करना अपने शब्द को विराम देता हूँ। हमारे सभी का नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा के सेवक जी ने बाबा के शिक्षकों को बहुत अच्छे विचार रखे। मैं समस्त सेविकाओं से उन्हें धन्यवाद देता हूँ। उसी तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते भगवान बाबा हनुमान जी को नाम महंत जुमदेव जी को नाम परमात्मा बाबा के सेवक संतोष नकुरी जी और भी बाबा के शिक्षकों को विचार रखेंगे। ऐसे में कार्य को नहीं किया।
दैविक कृपा जागृत है, हम सब मिलकर एक तरह का प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट देवटोला ग्राम गोदा में बाबा के सेवक दशरथ दमाई जी के निवास स्थान में एक भगवान की सत्ताई चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में षष्ठी के विधाता भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित हैं, उनको मेरा प्रणाम। इसी तरह हम सबके सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित हैं, उनको मेरा प्रणाम। वाराणसी आई उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और अध्यक्ष आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय जी उपस्थित हैं, उनको मेरा प्रणाम। देवटोला परिषद सह कार्यकर्ता धाराचंद बघेले जी उपस्थित हैं, उनको मेरा प्रणाम। और ग्राम गोदा से बाबा के सेवक जिम्मेदार सेवक चमन लारे जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और आए हुए बाबा के समस्त सेवक सेविका को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा है धन्य मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी जिन्होंने हमको एक भगवान को प्राप्त करके हमें सभी दुखी कष्टी मानव के दुख दूर किए, उनके अंशता बुरे वचनों से मुक्त कराया। हम मार्ग के पहले बहुत परेशान थे, उससे कई सेवक परिवार यानी बोला जाए कोई दारू की वजह से परेशान था, कोई अंधश्रद्धा बुरे वचन में फंसे हुए थे, भूत प्रेत बांधाओं से परेशान थे। आज इस मार्ग में आने से भगवान बाबा हनुमान जी की उपस्थिति में हमारी शरीर की सारी बीमारियां, कमजोरियां ये सब दूर हो गई है एक भगवान को प्राप्त करने से। तो हम लोग इस मार्ग में आए तो अपनी परेशानियों को लेकर आए थे जो दूर हो चुकी है, तो अपन को भगवान के उपलक्ष्य में हमें भगवान की रास्ता देख के ही चलना चाहिए। हमें भगवान पे विश्वास रखना चाहिए कि हम इस मार्ग में आए हैं, तो हमको एक भगवान की सुबह भी उनकी शाम की प्रार्थना भी करना चाहिए, भगवत कार्य में जाना चाहिए, हवन कार्य में जाना चाहिए, उनको उचित यानी हर कार्यक्रम में पहुंचना चाहिए। समय अगर अपन लेट भी हो गए हैं तो हमें नहीं यार लेट भी हो गए तो क्या हो गया, अपने कुछ नहीं मगर वहाँ तो हमको उपस्थित देने ही है। तो वो सोच के हमें भगवत कार्य में जाना चाहिए। और अपनी भगवत कार्य में जाने से जो मन में जो शंकाएँ रहती है, घबराहट रहती है या कोई डर रहता है या कुछ रहता है, तो जैसे कि भगवत कार्य में गए अपन तो हमारी सब वो चीज़ दूर हो जाती है, वो हमारे शरीरों से यानी दिमाग से निकल जाती है। तो हम उस चीज़ में नहीं रहते क्योंकि अपन भगवत कार्य में बैठे रहते हैं। भगवत कार्य से बहुत हमारा लाभ हुआ, हम गृहस्थी हमारी उच्च स्तर पर आई है। सेवक परिवार की चर्चा बैठक से हमारे को अनुभव मिला है कि हमको कार्य कैसा करना है, भगवान के प्रति हमारी गृहस्थी कैसे आएगी, हम जो परेशानी में तो परेशानी दूर कैसी होगी, ये सब हमें मिलता है। अभी हमारे जिम्मेदार सेवक जी ने बोले कि भवन भी जरूरी है, भगवान भी जरूरी है, बाबा भी जरूरी है, तब सेवक की उपाधि आगे बढ़ती। तो वो बात सही है, सही बोले उन्होंने कि हमको बालाघाट मंडल बालाघाट हमारा स्थापित हो चुका है, तो हमें अपने भवन के बारे में अभी हमें सोचना चाहिए कि मंडल बालाघाट में हमारा भवन खड़ा होगा। वहाँ पे अपन ने जो लिए हैं ज़मीन मराई टोला में, तो वहाँ पे उसकी जल्दी से जल्दी सभी परिवार कोशिश पे लगे रहें कि हमारा भवन जल्दी से जल्दी खड़ा होए और वहाँ पे भवन बनने का निर्माण कार्य चालू हो जाए। ये हमारे एक सोच जो है, हमारे को भगवान के पास शब्द रखने से हमारा सब पूरा हो जाएगा। और अपने को जो भवन निर्माण की जो उद्देश्य जो दिए गए थे कार्यकर्ता जी के द्वारा, उस कार्य को पूरा करिए और अपने को भवन निर्माण को जल्दी से जल्दी खड़ा करने के लिए सोचे और अपने कार्य में ध्यान दे और भगवत कार्य में ध्यान दे। इतना कह के मैं अपने शब्दों को ध्यान देता हूँ। सभी समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा के आदेश अनुसार कार्यकर्ता जी के आदेश पे हमें जो विचार बताए उसे भी हमें ग्रहण करना चाहिए और आदेश का पालन करना चाहिए। मैं समस्त सेवकों की ओर से धन्यवाद देता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी का नाम, मानता है जी का नाम, परमात्मा के साथ चर्चा बैठक के
उपाध्यक्ष जी विचार रखेंगे। ऐसे में आपसे अध्यक्ष की विनती करता हूँ। भगवत कथा जागृत कर समझ कर इच्छा से बाबा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए परमपित परमात्मा सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत ग्राम गोदा में बाबा की सेवा की पसंदीदा दवाई के निवास स्थान में एक भगवान की चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि के विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। प्रणाम। हम सबके सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी आप उपस्थित है। प्रणाम। चर्चा बैठक में उपस्थित अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय जी आप प्रणाम। चर्चा बैठक में उपस्थित परिषद के सरकारी कार्यकर्ता जी बाबा का सेवक भाषण जी वगैरह आपको मेरा प्रणाम। चर्चा बैठक में उपस्थित ग्राम गोदा से बाबा के जिम्मेदार सेवक हनुमान जी मिला आपको मेरा प्रणाम। उपस्थित बाबा के समस्त व्यक्तियों को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम प्रणाम करते। आज एक भगवान की चर्चा बैठक में संचालक जी द्वारा मुझे उपाध्यक्ष विचार रखने के लिए आदेशित किया गया है। तो भगवान बाबा हनुमान जी और हम सबके सदगुरु मान बाबा जी आदेश का पालन करने की सदगुरु प्रदान करेंगे इसलिए विनती करता हूँ। तो भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मान के तो जैसे कि सेवक साथियों हम सभी लोग इस बात से परिचित है कि हमारे सदगुरु मान त्यागी बाबा जुमदेव जी अपने जीवन काल में उनका परिवार बहुत दुखी पीड़ित था और उस तबीयत खराब होने की वजह से जो पेट बाधा की वजह से जो उनके घर में परेशानी आ रही थी उसकी वजह से वो बहुत बेचैन रहते थे, बहुत परेशान रहते थे। ऐसी परिस्थिति में उनकी मुलाकात एक सामान्य व्यक्ति जो मौदा का रहने वाला है उनसे मुलाकात होती है और उनके द्वारा बताए गए मंत्र जो उन्हें दिए गए थे उसकी साधना करके उन्होंने अपने परिवार का दुर्गुण किया और एक भगवान की प्राप्ति की। उसे देखा जाए तो भगवान हमारे सदगुरु मानते कि बाबा जुमदेव जी का जीवन कुछ समय सीमा तक ही अपने परिवार में उन्होंने सहयोग किया है। उसके बाद में अपना पूरा सारा जीवन सेवकों के लिए समर्पित करते हैं। तो बिल्कुल सही है। अपने परिवार का दुख दूर करने के बाद सारा जीवन सेवकों के दुख दर्द परेशानियां दूर करने में लगा दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अपना सारा जीवन के अंतिम समय तक सेवकों के दुखों का बोझ उठाया है और अपने सेवकों को दुख दूर करने के लिए बाबा के शिक्षक पर जो उन्होंने दिए हैं जैसे कि सुबह की नीति और शाम की प्रार्थना, तो बाबा की पहली सिकवन है। तो इस सिकवन का उपयोग प्राय सभी सेवक सेविकाएं करते हैं, लेकिन सुबह की गिनती शाम की प्रार्थना करने से ही कुछ नहीं होना है। साथ ही उन्हें अपने जीवन में आचरण में लाना पड़ेगा। उसमें जैसा जैसा नियम बताया गया है उसका हमें पालन करना पड़ेगा, तब कहीं हमें एक भगवान की मदद मिल सकती है, सहारा मिल सकता है। क्योंकि इस सिकवन की वजह से हमारा मन मजबूत होता है और हमारे मन में स्थिरता आती है। इसलिए हमें अपने जीवन में बाबा की देवी शिक्षा का अनुसार आचरण करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जीवन का दुखों का अंत होगा और किसी प्रकार का जीवन में कोई दुख नहीं है। बाबा ने कहा है कि इस मार्ग में सत्य को ज़्यादा
प्रमुख महत्व दिया है। सबसे पहले श्री सत्य ही है, क्योंकि सत्य कभी हारता नहीं है। सत्य का परेशान हो सकता है, लेकिन अंतिम समय जब आता है तो हमेशा सत्य की विजय होती है। इसलिए होती है कि जो सत्य बोलता है उसके साथ प्रभु भगवान बाबा हनुमान जी स्वयं उपस्थित रहता है। अकेला दिखता है पर अकेला रहता नहीं है। और झूठ बोलने वाले के साथ में कोई फौज रहती है, सैकड़ों आदमी के साथ तैयार रहता है, लेकिन जब आमना सामना पड़ता है तो वो पीछे हट जाते हैं और सत्य की विजय हो जाती है। इसी तरह लिए बाबा ने कहा है कि मेरा सेवक कभी दुखी और गरीब नहीं हो सकता। यदि होता भी है तो अपने कर्मों से होता है, तो उसमें अपने कर्मों में किसी कर्म करने में किसी प्रकार की गलतियां नहीं करना चाहिए। बाबा के आदेश पे चलते हुए अपने कर्मों को साधना चाहिए, कर्मों में सुधार लाना चाहिए। क्योंकि समाज में अधिकतर देखा जाए तो सेवक जब जुड़ता है 3 दिन 7 दिन 11 दिन जैसे भी कार्य होता है हमारे कार्य का, उस समय उसका दूर होता है। लेकिन कुछ समय अच्छा चलता है, एक समय ऐसा आता है उसके जीवन में जब दुख आता है तो वो दूर होता नहीं। क्यों नहीं होता? इसका कारण है कि उस मार्ग को हल्के में ले लेता है। कार्यकर्ता जी के आदेश का पालन करने में उनसे चूक होती है। उनसे कर्मों भी कहीं ना कहीं से कर्म करने इस मार्ग में आने के बाद चूक होती है। इस वजह से उनका दूर नहीं होता, और जो गलतियां होती है उसको छुपा के रखता है, कार्यकर्ता जी को बता नहीं पाता, इसलिए उनके दुख का निवारण नहीं हो पाता। इसलिए हमें अपने जीवन में मार्ग में आने से पहले गलतियां होती है तो बताते हैं, लेकिन मार्ग में आने के बाद जो हमसे ठीक होती है, जो गलतियां होती है उसको सामने लाना चाहिए। चर्चा बैठक के माध्यम से कोशिश करना चाहिए लाने की। चर्चा बैठक के माध्यम से यदि लाता है तो उसका दुख परेशानी तत्काल में दूर हो जाएगी। लेकिन यदि चर्चा बैठक में नहीं लाता तो स्वयं से जाकर के कार्यकर्ता के पास अपनी दुख बताना, क्योंकि दुख छुपा नहीं सकता। जो कार्यकर्ता से छुपा सकता है भगवान से कभी नहीं छुपा पाएगा, क्योंकि भगवान की नजर चारों ओर रहती है। इसीलिए तो कहा गया है भगवान दिखता नहीं, भगवान देखता है। भगवान की तरफ नजर चारों तरफ रहती है। इसलिए हमें अपने जीवन को संवारना है, गलतियों से अपने आप को बचाना है। तो हमें बाबा के आदेश से जो सत्य शब्द लिए हैं उसका हमें अपने जीवन में हासिल करना है। इतना कहकर मैं आपके शब्दों को विराम देना चाहूँगा। बाबा जैसे मुझे भी और रखेंगे मार्ग दिया, और जिससे हम सेवक परिवार को ये राह मिली, जिससे बुराई और व्यसन बंद करें और इस मार्ग में जुड़े। इस मार्ग से जुड़ने से हमारे दुख परेशानी दूर तो हुई, तथा हम सेवक परिवार एकता से कार्य भी किए। यह मार्ग एक पाठशाला जैसे है। जितने ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ते हैं उतने ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे जैसे आगे की विचार मिलते हैं वैसे वैसे विचारों की प्राप्ति होती जाती है, तथा मार्ग की सीखन प्राप्त होती है। ऐसा करके अपने विचारों को यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा बैठक के अध्यक्ष विचारक के मैं समस्त सेवक देता हूँ कि धन्यवाद देता हूँ। उसी तरह संचालक जी चर्चा बैठक को समाप्ति की ओर ले जाएंगे।
आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष जी ने चर्चा बैठक समाप्ति के लिए आदेश जारी किए। राहुल भगवान बाबा हनुमान जी का नाम मानते हुए हिंदी का नाम परमात्मा ही। आज की चर्चा बैठक में बाबा की सेवा राहुल दमाई जी वह आभार व्यक्त करेंगे। ऐसे में आपसे आगे की विनती करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महादेव जी और गुरु जी को प्रणाम। परमात्मा नहीं आज आज की भगवान की चर्चा बैठक आज की चर्चा भगवान की चर्चा बैठक आज की एक भगवान की चर्चा बैठक भगवान बाबा हनुमान जी की उपस्थिति में भगवान बाबा हनुमान जी की उपस्थिति में उपस्थित है। उनका मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उनका मैं समस्त सेवक सेविका की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी तरह हमारे सदगुरु मानते हुए यहाँ उपस्थित हैं। हमारे सदगुरु महंत जी और जी यहाँ उपस्थित हैं। उनका मैं सभी सेवक सेविका की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और संचालक यहाँ उपस्थित हैं। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक जी उपस्थित हैं। उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उनकी सेवक सेविकाओं की ओर से सभी सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। करता हूँ। उसी तरह देवता से सहकार्यकर्ता जी भगीरथ जी उपस्थित है। उसी तरह से सहकार्यकर्ता जी उपस्थित हैं। उनका भी मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उनका भी मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। और आज की चर्चा बैठक में बाबा के समस्त सेवक सेविकाएं उपस्थित होकर चर्चा बैठक का लाभ लिए। उनका भी मैं दमाई परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी तरह बाबा के सेवक जिम्मेदार सेवक जी लीलारी जी उपस्थित हैं। उनका भी मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। चर्चा बैठक समाप्ति की ओर है। हम सब मिलकर एकता से प्रणाम करेंगे, प्रार्थना करेंगे, माफी मांगेंगे और जयघोष करेंगे। विराजमान है, हम सब मिलकर एकता के साथ प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए परम कुछ परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत आज ग्राम बुधा में परम कुछ परमात्मा एक बाबा के सेवक रामेश्वर जी गोमासी के निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि के विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हम सबके सदगुरु मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। एवं आज की भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक महोदय जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। एवं बालाघाट परिसर से परम कुछ परमात्मा बाबा के सेवक कार्यकर्ता जी धनेन्द्र तिवारी जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। एवं देवटोला से परम कुछ परमात्मा बाबा के सेवक सह कार्यकर्ता जी धराचंद बघेल जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। एवं उपस्थित बाबा के सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते ही बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की एक भगवान की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे मार्ग की शिकवण के ऊपर विचार रखने का है, जो मैं भगवान की दिव्य सद्बुद्धि एवं आए हुए अनुभव पर रख रहा हूँ, जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते ही बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा धन है हमारे मानते ही बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने त्याग विश्वास से एक भगवान की प्राप्ति 25 अगस्त 1948 में की। और बाबा के परिवार में दुख परेशानी तो थी, और बाबा ने अपने परिवार की दुख परेशानी दूर किए। और ना जाने संसार में कितने दुखी कष्टी मानव होंगे, उनको देखते हुए बाबा ने 25 फरवरी 1949 में ये मानव धर्म की स्थापना की। बाबा ने मानव धर्म की स्थापना करने के बाद सभी वेद पुराण से हमें 12 खड़ी के रूप में 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम दिए, जिसके माध्यम से हम 4 तत्वों का पालन करते हैं तो हमें एक भगवान की प्राप्ति होती है, साथ में निष्काम कर्म योग मिलता है। और 3 शब्द का पालन करने से भगवान हमेशा पास में रहते हैं, और 5 नियमों का पालन करने से हमारी गृहस्थी उच्च स्तर पर आती है। ये बाबा की सिकवन और बाबा के आदेश, सत्य मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम, सुबह की विनती, शाम की प्रार्थना, हवन कार्य, चर्चा बैठक, सेवक सम्मेलन, जन जागृति कार्यक्रम, यह मार्ग की शिकवन, यह बाबा के आदेश है। इन आदेशों से हम वंचित रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हम एक भगवान का अनुभव मिला, वो अनुभव को कायम रखने के लिए
जो भगवान का जो एक भगवान की जो चर्चा बैठक आदेश अनुसार जो होती है, इस पर अपने अनुभव को साझा करना चाहिए, क्योंकि चर्चा बैठक के माध्यम से हर शिक्षक का विचार देते हैं कि इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी और मानते कि बाबा जुमदेव जी उपस्थित रहते हैं। तो हम भगवान से दूर न रखते हुए एक भगवान की सत्संग या चर्चा बैठक में आकर भगवान के जो विचार, एक भगवान की गुण जो हम बैठकर एक चर्चा बैठक के माध्यम से हम साझा करते हैं, उन अनुभव को अपने जीवन में लाना चाहिए। क्योंकि मार्ग के पहले जब हर इस धर्म में हर शिक्षुका किन्हीं न किन्हीं कारणों से परेशान रहते थे। मैं भी इस धर्म के पहले को अपनाने के पहले मैं बहुत परेशान था और मैं 23 जुलाई 2017 में इस मार्ग को अपनाया। तो जो मेरी परिस्थिति थी आज वह इस धर्म के माध्यम से मैं नहीं रहता तो मैं आज न जाने कहाँ रहते और हमारे जो परिवार की जो परेशानी है वो हमेशा चलती रहती। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे सदगुरु महंत की बाबा जुमदेव जी और कार्यकर्ता जी का, जिन्होंने इस मार्ग की दीक्षा के अनुसार हमें जो आदेश प्रमाणित हमें कार्य किए और अपने परिवार की दुख परेशानी दूर की। तो वह दिन हमें हर शिक्षुका को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि दुख की घड़ी में कोई रिश्तेदार पड़ोसी किसी ने साथ नहीं दिया, साथ दिया तो भगवान ने साथ दिया। तो बाबा के आदेश निमित्त हमें कार्य करना चाहिए। तत्व शब्द नियम क्या है इसे समझना चाहिए और इसको आचरण में लाना चाहिए। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी से नमस्कार। राहुल जी ने बहुत अच्छे विचार रखे, मैं समस्त सेवकों के उसमें धन्यवाद देता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को नाम, आनंद जुमदेव जी को नाम, परमात्मा की चर्चा बैठक में